नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सार्वत्रिक नियम दिया गया था और उसी नियम से हमें गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र प्राप्त हुआ था। सार्वत्रिक नियम क्या है, एक बार सुन लीजिए। सार्वत्रिक नियम यह है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वो जो नियम था उसको हमने अदिश रूप में व्यक्त किया था। अब यहां पर इस वीडियो में हम जो फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल का उसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। किस तरीके से करेंगे, पहले हम आपको अदिश रूप बताएंगे, फिर उसको सदिश रूप में किस तरीके से लिखना है उसको हम यहां पर आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर से पुट करते हैं और ये एक तरीके से इसका अदिश रूप है। हालांकि बल एक सदिश राशि होती है, हमने इसको एरो के निशान से व्यक्त नहीं किया, इसलिए इसको हम अदिश रूप कह रहे हैं। वैसे ये अदिश रूप में पॉसिबल नहीं है, बल सदिश ही होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर ले रहे हैं। ये हमारे पास में एक कार्तीय निर्देश तंत्र है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर है इसकी जेड एक्सिस। इसमें हम यहां पर दो पिंड ले लेते हैं, एक पिंड ये है, दूसरा वाला पिंड ये है। और दोनों पिंडों के मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है, ये मूल बिंदु है, इनके जो स्थिति सदिश हैं वो हैं r1 तथा r2। इनके जो द्रव्यमान हैं वो हैं m1 तथा m2। और दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो हम r कंसीडर कर लेते हैं। कितनी कंसीडर कर ली दोस्तों, हमने यहां पर मान ली है कि m1 तथा m2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के तुल्य है। अब यहां से हम देखने वाले हैं कि ये जो पिंड हैं, दोनों पिंड हैं, वो पहला पिंड दूसरे पर बल लगाएगा, दूसरा पिंड पहले पर बल लगाएगा और उन बलों को हम व्यक्त करेंगे, यहां पर लिखेंगे। तो देखिए, जब हम यहां पर कंसीडर कर लें कि दूसरे पिंड के द्वारा पहले पर लगाया गया बल, तो दूसरा पिंड है वो पहले पिंड को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, तो वो जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। एक बार देखिए कि जो बल है वो लगाया जा रहा है दूसरे पिंड के द्वारा पहले पर, मतलब m2 के द्वारा m1 पर लगाया गया बल, और उस बल को हम यहां पर व्यक्त कर देंगे F12 वेक्टर से। इसका मतलब है कि m2 के द्वारा m1 पर लगाया गया बल, और इसका यदि स्थिति सदिश लें तो यह है इस दूसरे से पहले की ओर, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इसका स्थिति सदिश होगा, और उस स्थिति सदिश को हम यहां पर r12 से पुट कर दे, r12 वेक्टर। इसका मतलब है यदि इसको सदिश रूप में लिखें, दिशा के रूप में लिखें, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है स्थिति सदिश की वो तो है दूसरे कण से पहले कण की ओर, और बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, m1 पर बल लग रहा है, m1 से m2 की ओर। स्थिति सदिश हम ले रहे हैं r12 केप। r12 केप का मतलब है कि दूसरे से पहले सदिश की ओर एकांक सदिश है ये। इसको आप एक बार स्पष्ट कर लेंगे कि हम थोड़ा सा और आपको समझाते हैं।
द्रव्यमान m2 के द्वारा द्रव्यमान m1 पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल का जो अदिश रूप है उसी के अकॉर्डिंग देखिए F वेक्टर, और यहां पर दूसरा जो पार्टिकल है m2 है वो m1 पर बल लगाएगा, इसलिए उसको हम लिख रहे हैं F12 वेक्टर। इसका अर्थ है कि दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। यहां पर आप देखेंगे ये जो बल है वो इसी के अकॉर्डिंग देखिए कैपिटल G m1 m2 बट्टे में दोनों सदिशों के बीच की दूरी, दोनों सदिश m1 तथा m2 के बीच की दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी उसको हम लेकर चल रहे हैं r, तो r का स्क्वायर आ गया। अब यहां पर देखेंगे कि F12 की जो डायरेक्शन है वो तो है m1 से m2 की ओर, और ये जो R12 केप है उसकी डायरेक्शन है m2 से m1 की ओर। तो यहां पर हम इसकी डायरेक्शन और R12 केप की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहां पर हम एक नेगेटिव साइन लेंगे, या आप यहां पर माइनस का साइन इधर ही व्यक्त कर दीजिए। तो R12 केप क्या है? m2 से m1 की ओर, m2 से m1 की ओर एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वही है गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप, गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप है। इसको हमने F12 वेक्टर बराबर माइनस में G कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये जो नेगेटिव साइन है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी बल के सदिश रूप में ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो आकर्षण बल को व्यक्त करेगा, आकर्षण बल को बताएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि द्रव्यमान m1 के द्वारा द्रव्यमान m2 पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, उसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। द्रव्यमान m1 के द्वारा द्रव्यमान m1 के द्वारा m2 पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए अब की बार जो बल लगा रहा है वो m1 लगा रहा है और m2 पर लगा रहा है, इसलिए इसको हम F21 वेक्टर से पुट कर रहे हैं, F21 वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से ही यहां पर देखेंगे कैपिटल G m1 m2 और दोनों सदिशों के बीच की दूरी का जो परिमाण है, परिमाण हमने r के रूप में लिया है तो ये आ गया। अब यहां पर भी हमें एकांक सदिश व्यक्त करना है। एक बार इस डायग्राम की ओर फिर से चलते हैं कि मैं इन बलों को एक बार यहां से हटा देता हूं, फिर से इनको दोबारा से व्यक्त कर रहे हैं हम। यहां पर आप देखेंगे कि अब की बार m1 के द्वारा m2 पर बल लग रहा है, तो m1 के द्वारा m2 पर जो बल लगेगा ये इसको m1 है वो m2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो एकांक सदिश है उसकी डायरेक्शन तो इधर, बल की डायरेक्शन इधर है, तो F21 वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, और F21 जो एकांक सदिश है वो है 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर एकांक सदिश इस डायरेक्शन में होगा, 21 केप इस दिशा में होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। देखो 1 से 2 की ओर, और इस जो बल m1 से m2 पर जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन m2 से m1 की ओर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर आप पुट कर देंगे R12 कैप, एक नेगेटिव साइन भी यहां पर आएगा, उससे नेगेटिव साइन को मैं यहां पर पुट कर देता हूं दोस्तों।
चित्र से आप देखेंगे यहां पर जो डायग्राम हमने बनाया, इस डायग्राम में हमने आप लोगों को दर्शाया, दिखाया कि जो R12 कैप है उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, R12 कैप की डायरेक्शन 2 से 1 की ओर, और R21 कैप है इसकी डायरेक्शन है 1 से 2 की ओर। ये इनकी डायरेक्शन है। तो आप यहां पर देखेंगे कि R12 कैप बराबर होता है R21 कैप के, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। दोनों का परिमाण तो एक ही होता है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है दोस्तों। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे कि R12 कैप के स्थान पर यहां पर आएगा R21 कैप। R21 कैप के स्थान पर हम माइनस में R12 कैप पुट कर सकते हैं। तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 देखिए दोस्तों, यहां से हम R12 कैप के स्थान पर माइनस R21 कैप पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम पुट कर रहे हैं। समीकरण 1 से देखिए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस का साइन ये पड़ा ही है, कैपिटल G M1 M2 बट्टे में R स्क्वायर। R12 कैप के स्थान पर माइनस R21 कैप पुट कर सकते हैं, माइनस R21 कैप। ये हमारे पास में आ गया है। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब यदि यहां पर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि एक नेगेटिव साइन इसमें एक्स्ट्रा है। इसमें भी कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर और R21 कैप, इधर है माइनस में R21 कैप है, ये नेगेटिव साइन इसमें भी है तो इसमें भी है। तो समीकरण 2 और 3 से हम क्या पुट कर देंगे, 2 व 3 से, कि जो F21 वेक्टर है वो बराबर होता है माइनस F12 वेक्टर के। इसका अर्थ क्या है वो भी समझ लीजिए कि पहले कण के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल और दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर लगने वाले बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहां से हम इनका परिमाण लें तो F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों का जो परिमाण है वो समान होता है, जो परिमाण है वो समान होगा, जबकि डायरेक्शन इनकी एक दूसरे के अपोजिट होनी है। इनकी जो डायरेक्शन है F21 के बराबर होगा F12 कैप के। दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन अपोजिट होती है। और ये जो रिजल्ट आया है वो हमें मिला है न्यूटन के गति के नियम के तीसरे नियम के अनुरूप, ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। देखिए एक बार इस यहां से जो रिजल्ट मिला है उसको आप समझ लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल में दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, चाहे एक पिंड कितना भी बड़ा हो, दूसरा पिंड कितना भी छोटा हो, दोनों पिंड एक दूसरे पर समान परिमाण का बल आरोपित करते हैं। अब यदि समान परिमाण का बल आरोपित करते हैं तो उन दोनों बलों का परिमाण समान और डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन उस बल के प्रभाव में जो भारी पिंड है वो गति नहीं करता और हल्का पिंड ज्यादा गति करता है आकर्षण बल के अधीन। तो ये जैसे हम एक छोटा पत्थर पृथ्वी की सतह से ऊपर उछालें तो वो पत्थर ही पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है, पृथ्वी उस पिंड की ओर नहीं जाती क्योंकि उसका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है। हालांकि पिंड उस पत्थर के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला बल और पृथ्वी के द्वारा पत्थर पर लगने वाला बल दोनों बराबर होंगे, परिमाण समान होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, लेकिन पत्थर छोटा है और उस पर जब बल लगता है तो वो पृथ्वी की ओर आएगा। पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी का द्रव्यमान काफी ज्यादा है, इस पर यदि छोटा मोटा बल लगता है तो इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। तो ये था कुल गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।